जैसे ही मौसमी बहार मौसमी गर्मा को रास्ता देता है, शिमाली जंगलों, झाड़ियों और खेतों में परिंदों के गानों का रंग खत्म होना शुरू हो जाता है। अफसाइश नस्ल, इलाके का क्याम और सोहबत उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि अफसाइश नस्ल का अहम दौर जारी होता है। उनकी आवाजों की तरह परिंदों के घोंसले दिलचस्प तौर पर मतनवो होते हैं, जो तकरीबन लामतनाही किस्म के होते हैं। जमीन पर खुरचने से लेकर ज़ेरे जमीन घड़े तक, दरख्त की घाव से लेकर चट्टान तक, एक कमजोर और कदीम टहनी का प्लेटफॉर्म और एक मजबूत और शानदार तौर पर बने हुए हैंडकप। तमाम एवियन घोंसलों की यकजा करने वाली खसूसियत अंडों को महफूज तरीके से पकड़ने के लिए एक झूला के तौर पर उनका लाजमी काम है, और बहुत सी प्रजातियों के लिए सालाना साइकिल की सबसे ज्यादा कमजोर दौर के दौरान मुनहसिर जवान शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ और मनफी मौसम बिलाखिर इस बात की वजाहत करता है कि परिंदे अपने घोंसले कहाँ, कब और कैसे बनाते हैं। अगरचा ज्यादातर प्रजातियों के नर और मादा अंडों के निकलने के बाद वालिदैन की जिम्मेदारियां बांटते हैं, लेकिन मादा आमतौर पर घोंसले की जगह के इंतखाब, तामीर और अंडों की इंक्यूबेशन के काम संभालती है। वो मकामात जहां परिंदे अपने घोंसले लगाते हैं और इनकी तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली शक्ल और मवाद से हर एक मुख्तलिफ होता है, जैसे आम नाइट हॉक्स और मशरकी विपोर व्हील्स अपने अंडे खाली जमीन पर देते हैं और इनको इंक्यूबेट करते हैं बगैर किसी तैयारी के। इसके बरक्स बाल्टीमोर ओरियोल्स अपने पचीदा गहरे लटकते घोंसलों को पतली दरख्तों में ऊंचे मकाम पर रखते हैं, अक्सर एक पतली झुकती हुई शाख के सिरे के करीब। बैरूनी मवाद में पौधों के रेशे, छाल की पट्टियां, अंगूर की बेलें, घास, काई या लकेन, यहाँ तक के सूत या तार भी शामिल हो सकता है, जबकि अंदरूनी हिस्सा बारीक घास या बालों से जुड़ा हुआ होता है। पाइड बिल्ड ग्रीब्स आबी पौधों के घोंसले बनाते हैं जो लफ्जी तौर पर पानी पर तैरते हैं, जबकि बेल्टेड किंगफिशर मट्टी के किनारों में 8 फुट तक गहरे गड्ढे खोदते हैं। बतखों में मलाड अच्छी तरह से छुपे हुए जमीनी घोंसले बनाते हैं जो घास और अपने नीचे के पंखों से बने होते हैं, लेकिन वुड टक दरख्तों के मौजूदा गांव का इस्तेमाल करते हैं जो जमीन से 60 फुट या इससे ज्यादा ऊपर हो सकते हैं। फ्लाई कैचर्स शुमाल मशरिक के वाकिफ परिंदों के जरिए इस्तेमाल होने वाले घोंसले की जगहों और तामीराती सामान की भीड़ की मिसाल देते हैं। मशरकी फीबीज इंसानी ढांचे या चट्टान के किनारे पर काई और कीचड़ के बड़े कपों वाले प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जंगल में घोंसले बनाने वाले अजीम क्रेस्टेड फ्लाई कैचर्स दरख्तों के गांव को घास, टहनियों और जड़ों से लगाते हैं, अक्सर सांप की जिल्द को गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और मशरकी किंग बर्ड छोटी टहनियों, पौधों के रेशों, छाल की पट्टियों के खुले कप घोंसले बनाते हैं और नीचे पौधे लगाते हैं, आमतौर पर नीम खुली रहायशगाहों जैसे कि बागात में। एक असूल के तौर पर घोंसला के साइज बिल्डर की बड़ी तादाद के साथ मुख्तलिफ होते हैं। रूबी गले वाली हमिंग बर्ड मादा पौधों के छोटे छोटे रेशों, काइयों और मकड़ी के जालों की छोटी तख्लीकात बनाती हैं, जो बाहर की तरफ बड़ी तदबीर से लकीन के टुकड़ों से छुपी हुई हैं। एक उफ़क़ी शाख के ऊपर ये घोंसले कुदरती नौबत से मुशाबहत रखते हैं और शिकारियों और परिंदों दोनों के लिए इनको तलाश करना इंतहाई मुश्किल है। मुखालिफ इंतहा पर गंजे अकाब की जोड़ी बरसों तक एक ही घोंसले का इस्तेमाल कर सकती है। सालाना उस वक्त तक मवाद शामिल करती है जब तक ये वाक़या बहुत बड़ा ना हो जाए। कुछ 20 फुट की गहराई तक पहुंच जाते हैं और इनका वजन 2 टन से ज्यादा होता है। हमिंग बर्ड के नाजुक कप घोंसले से बहुत दूर अकाब के घोंसले मोटे हैं। बड़ी लाठियों का बेतरतीब मजमुआ शायद ही एवियन फने तामीर का कोई आला मकाम हो। परिंदों के बनाए हुए घोंसले जिनके छोटे बच्चे मुकम्मल तौर पर वालिदैन की देखभाल पर इन्हिसार करते हैं जब तक कि वो भागने, जिसे अल्ट्रेशन कहा जाता है, निस्बतन मजबूत और वसी होते हैं।
ज्यादा तर सॉन्ग बर्ड्स इस जुमरे में फिट होते हैं, क्योंकि बच्चे अंडों से निकलने के वक्त नंगे होते हैं और थर्मो रेगुलेशन या खुद खाना खाने के काबिल नहीं होते। एक अच्छी तरह से तामीर शुदा मौसम से मुजाहम घोंसले के जरिए फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़, बका और इब्तदाई मौत के दरमियान फर्क हो सकता है। इसके बरक्स प्रिकोशल प्रजातियों के नौजवान जिनमें वाटरफाउल, ग्राउस और साहली परिंदे खुली आंखों के साथ निकलते हैं और नीचे के परों की मुकम्मल तकमील करते हैं, जो अक्सर घंटों में घोंसला छोड़ देते हैं। ऐसी इनवा के घोंसले बहुत अच्छी तरह से छुपे हुए होते हैं, लेकिन तामीर में सादा होते हैं, क्योंकि ये नौजवानों की हिफाजत में कोई किरदार अदा नहीं करते। अब हम बात करेंगे घोंसले बनाने वाले परिंदों की मदद कैसे की जा सकती है। ये बहुत जरूरी है। घोंसले बनाने वाले परिंदों को परेशान ना करें और उनके घोंसलों से दूर रहें। आप मौसम बहार में अपने मकामी परिंदों को घोंसले बनाने के लिए दरकार सामान जैसे खुश्क घास छोड़कर भी मदद कर सकते हैं। दीगर कुदरती मवाद जैसा कि रुई का फलफ या पंख घोंसले की तामीर में मुफीद हो सकते हैं। दरख्तों, बाड़ों और झाड़ियों पर नजर रखें कि आया वहां परिंदे घोंसले बना रहे हैं। घोंसला बनाने के वक्त बाड़ों को काटने से गुरेज करें और तराशने से पहले चूजों के फरार होने का इंतजार करें। अगर आपके पास जगह है तो स्विफ्ट या बागीचे के परिंदों के लिए घोंसले लगाने के बारे में सोचें। एक परिंदे को अपना घोंसला बनाने में जो वक्त लगता है, उसका इन्हिसार न सिर्फ परिंदे की किस्म पर होता है बल्कि उसके माहौल पर भी होता है। अफजाइश नस्ल के पिछले सीजन से घोंसला इस्तेमाल करते वक्त परिंदे आमतौर पर घोंसले के बाकी मादा मवाद में से कुछ या तमाम निकालकर नए सिरे से शुरू कर देते हैं। बतौर मामार, इंजीनियर, मास्टर बिल्डर और कारीगर, जानवरों की बादशाही में परिंदों के चंद हम असर होते हैं। शानदार तनों और तख्लीकी सलाहियतों के साथ इन्होंने अंडों से जवानों की परवरिश के जबरदस्त चैलेंजेस को हल किया है। अगरचा आपके लीलक में अमेरिकन रॉबिन, आपके शेड के नीचे मौजूद फूबी या आपके पसंदीदा झील के किनारे पर मौजूद स्प्रे दूसरी सूरत में तजवीज कर सकते हैं, ज्यादातर इंसान कभी भी परिंदों के अनगिनत घोंसलों पर नजर नहीं डालते जो हर मौसम गर्मा में हमें घेर लेते हैं। लेकिन जब इस मौसम खजा में ठंडी हवाएं पत्ते को छीन लेती हैं, तो इर्तिका और खूबसूरती के इन छोटे मौजज़ात को गौर से देखें। तो नाजरीन, ये थी बंग्याल बर्ड्स की तरफ से आज की मालूमाती और तफरीही वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।